हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज का दिन एक खास खुशी लेकर आया। अब्बा सुबह से ही कुछ खुशगवार मूड में थे। उनके चेहरे पर एक खास चमक थी, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर करीब हो। बात यह थी कि लंदन से चाचू का फोन आया था। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, एक सेमिनार में शिरकत के लिए। इसी दौरान अब्बा ने दिल में एक और ख्वाहिश जगा ली कि ताया अबू भी इंडिया से आ जाए। उनकी बरसों की ख्वाहिश थी कि सब भाई एक साथ वक्त गुजारें। किस्मत का खेल देखिए, ताया अबू को वीजा मिल गया। ये खबर सुनकर अब्बा की खुशी देखने लायक थी। उनका चेहरा बच्चों की तरह खिल उठा। हम सब के लिए भी ये लम्हा खास था, क्योंकि हम पहली बार उन रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे जिनके बारे में अब्बा हमेशा बड़ी मोहब्बत से बात करते थे। एयरपोर्ट पर उन दोनों भाइयों को देखना किसी हैरत से कम नहीं था। ये तीनों भाई इस कदर मुशाबहत रखते थे कि हम सब दंग रह गए। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही बात करने का अंदाज और वही मोहब्बत भरा अंदाज। ऐसा लगा कि तीन मुख्तलिफ अफराद नहीं बल्कि एक ही शख्स के तीन अक्स खड़े हो। घर पहुंचकर माहौल में खुशियों का तूफान आ गया। कहे थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चाचू और ताया अबू ने अपने बचपन की ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनाई कि हम सब हंसी से लूट-पोट हो गए। उनकी कहानियां किसी फिल्म के सीन से कम न थीं, जिनमें मोहब्बत, शरारतें और बचपन की मासूम छेड़छाड़ शामिल थी। इसी दौरान मुझे याद आया कि हम बाजार से चॉकलेट लाए थे जो फ्रिज में रखी हुई थी। जल्दी से भागकर फ्रिज खोला तो चॉकलेट गायब थी। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। दिल ही दिल में सोचा, ये काम टीपू का ही होगा, आज तो इसकी खैर नहीं। जहन में पुरानी शरारतें ताजा हो गईं। वो दिन याद आया जब हम अमरूद तोड़ने दीवार पर चढ़े थे और नीचे रखा स्टूल टीपू ने खिसका दिया था। हम धड़ाम से नीचे गिरे और वो जोर से कहकहा लगाकर भाग गया। बस आज हद हो गई। मैं गुस्से से लाल पीला होकर टीपू को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। तभी लाउंज से चाचू की आवाज गूंजी। वो अब्बा को मुखातिब करके बोले, भाई साहब, याद है बचपन में आप हमेशा मेरी प्लेट से खाना खाते थे। हालांकि वही खाना मेज पर मौजूद होता, मगर आप मेरी प्लेट को ही तरजीह देते। मैं गुस्से से जिद पर अड़ जाता और दिल ही दिल में कुड़ता रहता। चाचू की बातों पर सब हंसने लगे। अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, वो वक्त कितना खूबसूरत था। तुम छोटे थे और तुम्हें तंग करने का अलग ही मजा था, मगर बाद में तुम पर बड़ा प्यार भी आता था। ये कहकर अब्बा ने चाचू को गले लगा लिया। माहौल मोहब्बत से भरपूर हो गया। ताया अबू ने भी यादों की बात छेड़ी। बोले, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो बचपन की मोहब्बतें, खुलूस और अपनायत कहीं नहीं मिलती। चाचू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कितने हुसैन दिन थे वो। हम लड़ते थे, हंसते थे और एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। अब्बा बोले, हमारी लड़ाइयाँ बस लम्हाती होती थी। सुबह जगरते शाम तक सब भूल जाते। मोहब्बत हमेशा गालिब रहती थी। ताया अबू ने याद दिलाया, जब भी हम भाइयों में लड़ाई होती, अम्मा हमें बात करने से मना कर देती। इस वक्त हमें एहसास होता कि एक दूसरे की कितनी अहमियत है। फिर छुपकर बात करने के बहाने ढूंढते थे। ये सब बातें सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो हाथ टीपू को धून से मारने के लिए बेताब थे, अब दिल ने कहा, क्या हुआ अगर टीपू ने चॉकलेट खा ली? वो हमारा भाई है और इस पर हमारी 100 चॉकलेटें भी कुर्बान। आंखों में नमी आ गई। ये मोहब्बत के आंसू थे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज यही रिश्ते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।